टू ऑल माय ब्यूटीफुल एरीज जिनका ज़ोडिएक साइन मेष राशि है। ये रीडिंग है फॉर ऑल माय लवली एरीज मेष राशि आप लोगों के लिए। सो जो आज की रीडिंग है मैं देखने वाली हूँ व्हाट विल बी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है क्या, कैसा होने वाला है, क्या सिग्निफिकेंट यहाँ पे आप लोगों के लिए होगा, आपके नेक्स्ट चैप्टर लाइफ में कैसा दिखता है, तो एक झलक यहाँ पे एक विजुअल जो है कि वी विल सी कैसा होने वाला। ठीक है, तो आप मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। रीडिंग अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज उससे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट एरीज मेष राशि। यहाँ आपका नेक्स्ट चैप्टर लाइफ का कैसा दिखता है, एक डीप डिटेल रीडिंग होगी आप लोगों के लिए। एंड लेट अस सी क्या चीज़ है यहाँ आप लोगों के लिए। कार्ड्स मैं अलग अलग यूज़ करने वाली हूँ जो कि होगा आप लोगों के लिए। बहुत सारे कार्ड्स मैंने रखे हैं आज, डिफरेंट कार्ड से डिफरेंट इंसाइट्स मिलेगी आप लोगों को। एरीज, लेट्स सी यहाँ पे मैं जो कार्ड्स लूँगी, डेफिनेटली दिस इज द कार्ड वेयर जो कि मास्टर कार्ड्स। अब आप बोलो कि आपके नेक्स्ट चैप्टर का मास्टर कार्ड्स यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, मेजर जो सबसे सिग्निफिकेंट और हाईलाइटेड चीज़ें होंगी वो इस कार्ड से हमें पता चलने वाला है। सो फॉर माई ब्यूटीफुल एरीज, व्हाट एम आई सेइंग, फॉर माई ब्यूटीफुल एरीज मेष राशि वालों, लेट अस सी कि क्या एनर्जीज निकल के आती है मेरे प्यारे मेष राशि वालों के लिए, क्या एनर्जीज होगी। ठीक है, ओके, एंसेस्ट्रल विजडम, ऑल राइट, ब्यूटीफुल एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल। रीच आउट, गिव बैक, एक और कार्ड, वन मोर कार्ड गाइस, वन मोर कार्ड, जस्ट सिंगल कार्ड, क्लेंजिंग। ओके, क्लेंजिंग का कार्ड है और मेमोरीज का भी कार्ड है बॉटम से। सो यू हैव अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मैसेज या इवेंट आपके आगे आने वाले चैप्टर में। ठीक है, रीडिंग को बहुत तसल्ली के साथ सुनिएगा क्योंकि बहुत खास इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। नाउ यू हैव द कार्ड ऑफ द एंसेस्ट्रल विजडम। ये जो पहली कार्ड है, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपके एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, किसी न किसी वे में ये आपको ब्लेस कर रहे हैं। साथ ही साथ ये आपकी, क्योंकि यहाँ पे मेमोरीज का भी कार्ड आया, हो सकता है रिसेंटली या फिर बीते कुछ दिनों में या फिर आगे आने वाले टाइम में ये आपके साथ होगा कि कोई भी एंसेस्टर आपके आपके सपने में आ रहे हैं। ठीक है, वो आपसे बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उनसे बहुत जुड़ाव महसूस करोगे। और शायद जब आपकी नींद खुले, आपको आपकी नींद में बेसिकली आ रहे हैं और आपकी मेमोरीज में है, बट ये नींद में आ रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि ये आप उनको रिकॉल करो, आप उनको याद करो, आप उनको अपनी मेमोरीज में शामिल करो। एंड हो सकता है जब भी आप नींद से उठो तो आपको ऐसा फील हो कि जब अचानक से नींद से उठने से लगता है कि बस वो चीज़ अभी अभी हुई है, तो दैट काइंड ऑफ इवेंट यू कैन एक्सपीरियंस। यहाँ पे ये आप लोगों के लिए निकल के आ रहा। ना द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि हो सकता है कि आप ना यहाँ पे अपने एंसेस्टर को या तो भूल गए हो या फिर उनके घर, आपके घर में अगर कोई फ़ोटो वगैरह है तो वो चाहते हैं कि आप उनको याद करो, उनको साफ सुथरा करो, या फिर माला पुरानी हो गई है तो प्लीज़ चेंज दैट यहाँ पे। ठीक है, वो चाह रहे हैं कि आप उनको रिस्पेक्ट करो क्योंकि अब वो आपको ब्लेस करना चाह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम थोड़े से नाराज़ हो सकते हैं आपसे। ये एनर्जी निकल के आ रही है। तो ये काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं है, बट हाँ ये कार्ड आप लोगों के लिए आया है तो ये एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड वो किसी चीज़ के लिए आपको वार्न भी करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं और उस चीज़ से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं और आपको लग रहा है कि चीज़ें रिजॉल्व हो रही है खुद पे खुद, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके एंसेस्टर्स जो भी हैं वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस जो समय में आप कुछ सीखो और ग्रो करो। ये आपके पास कुछ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जिससे आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप उसे सीखो। कोई आपके एंसेस्टर कुछ काम करते थे या उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखना, या फिर वो जब होंगे तो उन्होंने कोई बात आपको बताई होगी, वो चाहते हैं आप उसको मेमोराइज करो। ये टाइम ऑफ पीरियड है वेयर जो उन्होंने कहा था उसको अपने लाइफ में अभी इम्प्लीमेंट करने का समय है। ठीक है, वो चीज़ आपके बहुत काम आ सकती है। तो ये आपको मदद करेगी कि आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में शायद आप किस तरीके से इवॉल्व कर पाओ। तो येस, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। तो प्लीज़ ये चीज़ को आप कीजिएगा। ठीक है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ मैसेज आप लोगों के लिए। एंड द थिंग इज़ लाइक, यहाँ सेकेंड जो कार्ड आप लोगों के लिए आया है वो है रीच आउट का कार्ड। ये रीच आउट का कार्ड कह रहा है कि इस सिचुएशन में जब भी आपको ये रीडिंग मिली है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए टाइमलेस होगी। ठीक है, मैंने अभी मेंशन किया, पता नहीं मुझे क्यों अभी जस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लगा कि ये रीडिंग टाइमलेस
होगी, ठीक है। तो दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, जब भी ये आपको मिलती है तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है। सो दिस इज़ द टाइम पीरियड वेयर आपका जिस भी करंट सिचुएशन में जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी, इट मीन्स आपको किसी तरीके का फिजिकल सपोर्ट यूनिवर्स या आपके जो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, आपके स्पिरिट गाइड से एक फिजिकल फॉर्म ऑफ हेल्प आती हुई दिख रही है, जो कि आपको ऑफर में मिलने वाली है, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रहा है, ये चीज़ आपको इमोशनल बेनिफिट देगी, आपको लर्न करवा रही है इमोशनल, कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस आपको मिलने वाले हैं। एंड इट विल बी ओके कि आप इस जो आपको मदद मिल रही है, ये ऑफर मिल रहा है, आप इसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। ये एनर्जीज है। तो किसी भी फॉर्म में अगर आपको फिजिकल हेल्प की ज़रूरत है या कोई आपके लिए फिजिकली मदद करने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज़ एक्सेप्ट दैट हेल्प, बिकॉज ये आपके स्पिरिट वर्ल्ड से मैसेज है कि दे आर सेंडिंग यू हेल्प, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। ऑलराइट, देन वी हैव द कार्ड ऑफ द गिव बैक। गिव बैक का कार्ड यहाँ पे है कि जैसे मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए आने वाले टाइम पीरियड में आपका डेली जो रूटीन है या जो नॉर्मल रूटीन आप फॉलो करते हुए आ रहे हो, वो चेंज यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड जिस तरीके से अभी करंटली आप सोच रहे हो कि आपका रूटीन आगे में ऐसा होगा, अगर आप जर्नलिंग करते हो, अपने डे को प्लान करते हो, तो यहाँ पे ये चीज़ें जो भी आपने अपने नॉर्मल रूटीन में जो चीज़ भी शामिल की हुई वो जाके आगे बदलने वाला है। ये आपके जो थॉट्स है और एक्सपेक्टेशंस है उससे काफ़ी अलग होगा, बट इट विल बी समथिंग फेवरेबल। जो भी आप इस भी रूटीन में चल रहे हो, या आपने साल के लिए प्लान किया हो कि या फिर महीने के लिए प्लान किया हो या वीक्स के लिए प्लान किया हो, तो वो चेंज होने वाला है कि ऐसा ऐसा होगा। बट अचानक से वो एक्सपेक्टेशन, वो थॉट में चेंज आ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट वो नॉर्मल रूटीन आपकी चेंज होती हुई यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे है कि कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जैसे कि आपको टच मिल रहा है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, ठीक है। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें इंडीड आप लोगों के लिए हेल्प है, बट द थिंग इज हाईली देयर आर चांसेस कि यहाँ पे आपको किसी की ब्लेसिंग्स मिल रही हो सकता है ये कोई फीमेल हो या मेल हो, बट काफ़ी 50s और 60s में है, ये पर्सन आपको ब्लेस करने वाली है, जिससे कि आपको एक राहत वाली फीलिंग मिलेगी, आपकी सोल हील हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। हो सकता है यहाँ आने वाले टाइम में आपको इस स्पिरिचुअल क्लेंजिंग का प्रोसेस कर रहे हो, बट यहाँ पे आप लोगों के लिए है ये एक होता है आप लोगों के लिए फिजिकल फॉर्म में आप क्लेंजिंग जो नहाते हो, ऑब्वियसली वो है, बट ये क्लेंज का कार्ड हो रहा है कि आपकी ऑरा क्लेंज हो रही है, आपकी वाइब्रेशन फिर से रिन्यू होती हुई नज़र आ रही है, आपकी वाइब्रेशन यहाँ पे चेंज हो रही है। जिस तरीके से कार वॉश होता है, घर वॉश होता है, बेड है, एनीथिंग लाइक आपका घर है गाड़ी है, जो भी है, बट यहाँ पे टाइम है कि माइंड, बॉडी और सोल यहाँ पे एक काइंड ऑफ सिचुएशन है जहाँ पे कि आपको लगा कि क्लेंजिंग की ज़रूरत है, बॉडी को आप क्लेंज कर लेते हो, बट यहाँ माइंड और सोल की क्लेंजिंग होती हुई आप लोगों के लिए दिख रही है, जिसकी वजह से यू आर गोइंग इनटू द न्यू वाइब्रेशंस। यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे स्पिरिचुअल, इमोशनल या फिजिकल क्लेंजिंग आप करते हुए अपने लाइफ में दिख रहे हो। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आप रेनोवेशन घर की कर सकते हो, या फिर जो है कि या खुद को एक अपना जो भी आपका फिजिकल फॉर्म है वहाँ पे ब्यूटी इन्हेंसमेंट आप काइंड ऑफ थिंक कर सकते हो, ठीक है। अपने हेयर कलर करवाना या ड्रेसेस अपने वार्डरोब में नए ड्रेसेस लाना, यहाँ पे ये चीज़ है। तो आई थिंक सन बेदिंग आप लोगों के लिए, मून बेदिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अगर इफ़ यू वांट टू क्लींस योर सोल, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए हो सकती है। आगे आने वाले टाइम पीरियड में आपको ऐसा भी फील होने वाला है कि आपकी बॉडी को थोड़ा हेल्थ वाइज अच्छा रखने की ज़रूरत है, अच्छा डाइट प्लान करने की ज़रूरत है, अच्छा खाने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ का आपको एहसास हो रहा है, ये भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है चीज़ें। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जीज निकल के आ रही है। लेट्स सी और कार्ड्स यहाँ आप लोगों के लिए क्या कहते हैं फॉर मेष राशि वालों। दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, सो लेट्स सी कि क्या है आपका नेक्स्ट चैप्टर लाइफ का। यू आर सेटिस्फाइड एनफ, ठीक है। वी हैव सेल्फ लव है, एनफ है। तो ये दोनों कार्ड सिमिलर है। एक जगह एक कार्ड बता रहा है कि आपको खुद में लग रहा है कि आप वर्दी हो,
आप एनफ हो, यहाँ पे आप खुद में सेटिस्फाइड महसूस कर रहे हो। दूसरा है यहाँ पे सेल्फ लव, यानी खुद से प्यार कर रहे हो। और यहाँ पे जैसे कि आपके कार्ड में भी आया कि आपको आने वाला टाइम ऑफ पीरियड में लगने वाला आपका नेक्स्ट चैप्टर, वेयर कि आपकी बॉडी, आपकी सोल, आपकी माइंड को क्लेंजिंग की ज़रूरत है और वो प्रोसेसेस में आप जा रहे हो, ठीक है। कोई स्पिरिचुअल बात लेना है यहाँ पे, कार्मिक क्लेंजिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आपके कार्मिक डेप्थ जो है कि वो क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग हो रही है और ये हीलिंग जो है कि आपकी डीएनए लेवल पे हीलिंग हो रही है, ठीक है यहाँ पे। एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो डेफिनेटली दिस इज द टाइम पीरियड। लोगों के साथ आप गुड वाइब शेयर करते हुए नज़र आ रहे हो, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, खुद में कंप्लीट महसूस करना, बट एट द सेम टाइम लोगों से इंटरेक्शन करने का भी आपका मन करेगा, नए फ्रेंड्स बनाने का मन करेगा यहाँ पे। तो एक लाइफ की नई जर्नी शुरू होने वाली है जहाँ पे हो सकता है कि सोशल इंटरेक्शन हो रहा है एंड नए लोग आपको मिल रहे हैं, नए लोग आपकी ज़िंदगी से जुड़ रहे हैं, ये कम्प्लीटली न्यू लोग हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये दो कार्ड्स ये भी बोल रहे हैं कि आप अपने आप को रिस्पेक्ट कर रहे हो। किसी भी रीज़न से अगर आप अपने आप को वर्दी नहीं समझते हो कि आपकी नाक अच्छी नहीं है, आँख अच्छी नहीं है, बाल अच्छे नहीं है, दांत अच्छे नहीं है, बॉडी अच्छी नहीं है, तो ये जो थिंकिंग है आपकी वो आप ख़त्म कर रहे हो और आप खुद से आप प्यार करना यहाँ पे शुरू करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड जस्ट जैसे आप ये करना शुरू करोगे वैसे ही आपको आपके सराउंडिंग्स में भी जैसे लोग आपसे बिहेव कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों में चेंज यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। ओके, यहाँ पे आप अपने लिमिटिंग बिलीफ को डिसॉल्व करते हुए दिख रहे हो। जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, जिस तरीके से आप सोचते हो खुद को लेके, वो भी आने वाले टाइम ऑफ पीरियड में ये बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो एंड देन जो भी चेंजेस चाहिए वो आप सोच रहे हो कि सबसे पहले बदलाव करने के लिए एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है। तो आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो एंड देन जो है कि यहाँ पे आप चेंज कर रहे हो, जो भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है आपको यहाँ पे, ठीक है। एंड हो सकता है कि आप आने वाले टाइम पीरियड में खुद अकेले ही कहीं घूम रहे हो एंड खुद के लिए बहुत सारे ड्रेसेस खरीद रहे हो, खुद के लिए फ्लावर्स खरीद रहे हो, तो दैट काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज़ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और क्या कार्ड्स हैं यहाँ पे फॉर माय ब्यूटीफुल एरीज, 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल। एक और कार्ड मुझे यहाँ से लेनी है आप लोगों के लिए। नाउ द 7 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए कि आने वाले टाइम पीरियड में बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी भी बनने वाले हो, ठीक है। लोगों से कैसे इंटरेक्शन करना है, लोगों से कैसे बात करना है, लोगों के साथ कैसे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, ये इस चीज़ की आपको समझ में आ रही है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोगों के लिए कि लाइफ को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने वाले हो, ठीक है। जिस तरीके से आप देखते हो, सोचते हो, थॉट यहाँ पे है, जो भी आपके थॉट्स है, जो भी परसेप्शन है, वो यहाँ पे चेंज होता हुआ आप लोगों के लिए दिख रहा है। यहाँ पे हो सकता है आप लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। ये 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बता रही है कि जो लैक है आपके लाइफ में मनी का, वो कम्प्लीटली चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। बिकॉज यहाँ पे जो फाइनेंशियल हर्डल्स है आपके लाइफ में या ब्लॉकेजेस है वो यहाँ पे डिजोल्व होता हुआ दिख रहा है। एंड दिस कैन बी अ साइन वेयर कि ये चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका थॉट और परसेप्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, खुद को लेके, मनी को लेके। और इस लिमिटिंग जो बिलीफ है वो डिसॉल्व होने से ये भी चीज़, ये एनर्जी से आप बाहर निकल पा रहे हो। इस 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को जो है कि आप ओवरकम कर पा रहे हो। तो यहाँ फाइनेंस, करियर, आपका एजुकेशन वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। एक शिफ्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, चेंज नजर आ रहा है, अपॉर्चुनिटी शायद आपको मिलती हुई दिख रही है। आई थिंक आने वाले टाइम पीरियड में स्पेशली नेक्स्ट 3 मंथ इट विल बी लाइक कि प्रॉमिसिंग ग्रोथ है आप लोगों के लिए, ठीक है। 3 to 6 मंथ में दिस इज समथिंग वेयर यू विल सी कि आपको काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। नाउ दिस इज द कार्ड, आप हैप्पी फील कर रहे हो, यहाँ पे आप फुलफिल्ड फील कर रहे हो, यहाँ पे आपकी कोई ड्रीम फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि आप रेस्टलेस एनर्जी में से बाहर आ रहे हो। ये टाइम ऑफ पीरियड है आप रीवैल्यूएट करते हुए नज़र आ रहे हो, चीज़ों को फिर से सोचना, समझना, किसी चीज़ को नापना, तोलना। सो दैट काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे आप लोगों के लिए हो रहा होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। लेट अस सी कि और यहाँ पे क्या कार्ड्स आप लोगों के लिए कहते हैं। ओह गॉड, कम ऑन। सो लेट अस सी
माय ब्यूटीफुल एरीज, मेष राशि वालों, आगे आने वाला नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, लेट मी सी द टाइम पीरियड। वरना बहुत ज़्यादा अगर रीडिंग लंबी हो जाएगी तो शायद आप भी बोर हो जाओगे देखते देखते। चलो यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या है, शॉपिंग। हो सकता है कि मैंने कहा था जस्ट नाइक कि आप खुद के लिए हो सकता है बहुत सारी शॉपिंग कर रहे हो, खुद को फूल वगैरह खरीद रहे हो, ठीक है, वार्डरोब में नए कपड़े ऐड हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आप बहुत सारी शॉपिंग खुद के लिए कर रहे हो और ये चीज़ को करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे कि अगर ऑनलाइन शॉपिंग या बिजनेस या कोई वेबसाइट अगर आप खोलना चाहते हो तो वो भी अच्छा टाइम ऑफ पीरियड है, ये चीज़ में आप आगे जा सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन कोई सेलिंग कर सकते हो या ऑनलाइन अपनी वेबसाइट को बिल्डअप करना, तो दैट काइंड ऑफ थिंग अगर आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है तो आप कर सकते हो, इट विल बी गुड फॉर यू। यहाँ टाइम ऑफ पीरियड है आप जो कि मुझे ये डिसीजन ले रहे हो खुद के लिए कि आप, सबसे पहली बात, स्टैंड अलोन का कार्ड है, तो ये कार्ड बता रहा है आप लोगों के लिए आप खुद में बिलीव कर रहे हो कि जो भी आप आगे काम करोगे, डिसीजन लोगे, कि वो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है, ये आपका चॉइस है। वेयर आप क्या करना चाहते हो, क्या प्रोजेक्ट करना चाहते हो, क्या काम करना चाहते हो इंडिपेंडेंट बनने के लिए, उसकी पूरी जिम्मेदारी आप खुद ले रहे हो। आई थिंक हो सकता है कि अपने पेरेंट्स को या अपने पार्टनर को क्लैरिफिकेशन आप दे रहे हो कि जो आगे डिसीजन आप ले रहे हो आगे बिल्ड करने की, अपने करियर में, आपके फाइनेंस में, आपके एजुकेशन में, उसके इकलौते जिम्मेदार आप होगे, क्योंकि आगे आने वाला जो चांस है या टाइम ऑफ पीरियड है वहाँ आप फाइनेंशियल फ्रीडम को चूज़ कर रहे हो, उस फाइनेंशियल फ्रीडम को आप चूज़ कर रहे हो, दैट इज़ गुड, और उसके लिए खुद ही स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। ये टाइम ऑफ पीरियड है, आगे आने वाले समय में जैसे हीलिंग हो रही है, क्लेंजिंग और हीलिंग दोनों यहाँ पे कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए, और यहाँ पे फाइनेंशियल हीलिंग है, बेसिकली ये कार्ड यहाँ पे बता रहे हैं कि फाइनेंशियल हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। सो 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को मैंने देख के बोला था कि आपके फाइनेंशियल जो ब्लॉकेजेस हैं वो यहाँ पे क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दिस इज़ द कार्ड और दिस इज़ द कंफर्मेशन जो आप लोगों के लिए बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड आप अपने लिए आगे आने वाले समय में कोई बेस्ट डिसीजन लेने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे एसेट है, तो हो सकता है यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। अगर पास्ट में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो आगे आने वाला उसका रिटर्न आपको अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का गुड रिजल्ट मिलने वाला। एंड ऑल्सो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये कार्ड बोल रहा है कि फाइनेंशियल एसेट, पूंजी जमा कर रहे हो आप अपने लाइफ में, एंड दिस इज द टाइम आगे आने वाले समय में स्पेशली 9 मंथ में आपकी कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी और एसेट आप बना पा रहे हो, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में 2025 का अगर आपका गोल है कि आपको एसेट के नाम पे इतने इतने पैसे आपके बैंक अकाउंट में चाहिए या आपको घर चाहिए, जो भी आपने सोचा है वो यहाँ पे वो हाफ ऑफ द काम यहाँ पे 9 मंथ्स में ख़त्म हो, 6 to 9 मंथ में वो हाफ ऑफ द थिंग यहाँ पे डन आप लोगों के लिए दिख रहा है। यहाँ आने वाले टाइम पीरियड में कुछ एडजस्टमेंट भी आप करते हुए दिख रहे हो अपने फाइनेंसेस को लेके, ठीक है। कैलकुलेशन हो रही है, रिवॉल्यूशन हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। एंड एक और कार्ड मैं यहाँ से लेने वाली हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेक अ जस्ट सिंगल कार्ड फ्रॉम हियर। अगेन एडजस्टमेंट कहीं कार्ड आया, तो सेम सेम कार्ड है यहाँ पे, एंड यहाँ पे परसेप्शन की कार्ड आई है, पर्सपेक्टिव शिफ्ट का जो कार्ड मैंने कहा था कि आप जैसे देख रहे हो, सोच रहे हो, चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे हो, दैट इज़ गोइंग टू चेंज, ठीक है। यहाँ पे कुछ बदलाव आता हुआ दिख रहा है और ये चेंज आप लोगों के लिए पॉजिटिव होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव होगा तो यहाँ साफ कार्ड में नज़र आ रहा है कि वो चेंज पॉजिटिव होगा, बिकॉज आपका परसेप्शन ही चेंज हो रहा है, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में आपकी रियलिटी आपके दिमाग से क्रिएट होती है और आपका दिमाग ही चेंज हो रहा है, जैसे आप पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर सोच रहे हो तो एंटायर रियलिटी जो है कि यहाँ पे चेंज होती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो गाइडेंस आप लोगों के लिए, अगर आप देखना चाहते हो कि आपकी गाइडेंस क्या होगी तो चलिए मैं बता देती हूँ। दोज हु आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द गाइडेंस, 2 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि 2 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे कोशिश कीजिए कि अगर
एक ही चीज़ को एक बार में फोकस करके लाइफ में करने की कोशिश कीजिए। इफ़ नॉट दैट, अगर आप मल्टीपल चीज़ें या मल्टीपल प्रोजेक्ट, मल्टीपल काम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट अगर आप टाइम मैनेजमेंट स्ट्रिक्टली फॉलो करो तो, ठीक है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ एक चीज़ को एक ही बार में फोकस कीजिए। इफ़ यू आर समवन जो डिसिप्लिन रह के टाइम मैनेजमेंट को फॉलो कर सकता है, डेफिनेटली इट इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पे आप मल्टीपल प्रायोरिटीज सेट करके काम कर सकते हो, मल्टीपल चीज़ों को काम कर सकते हो, ठीक है। ओके, एंड टेम्परेंस का कार्ड है, हीलिंग एंड कामनेस का कार्ड है। सो या दिस इज योर रीडिंग एरीज, माय ब्यूटीफुल एरीज। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।